हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का 12 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। हम इसमें केवल उसके जीके के क्वेश्चंस को ही देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। हम इस प्रकार के और भी वीडियोज़ को आपके पास और भी शिफ्ट के प्रश्नों के साथ लाने का प्रयास करेंगे। यदि आपका इस वीडियो के साथ प्यार मिलता है तो आइए हम शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन है एडर, लैच, फ्लिप फ्लॉप या फिर रजिस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा एडर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, खारी पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद अगला क्वेश्चन, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहाँ राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत का राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि किस देश के किसी भी भाग में या फिर पूरे देश में आपातकाल लगाने की शक्ति सिर्फ राज्यपाल के पास ही होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश डैश में संचरित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीधी रेखा में संचरित होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूप्रावरण अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुर्बल तापमंडल। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन को हम केवल देख रहे हैं। इसमें अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो अनुच्छेद 370 के जो मुख्य मसौदाकार थे वो हो जाएंगे एन गोपाल स्वामी अयंगर। अनुच्छेद 370 का संबंध आपको पता होगा कि ये जम्मू कश्मीर से था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कावेरी नदी है। बाकी जितनी भी नदियाँ हैं नर्मदा, सिंधु और ताप्ती सभी अरब सागर में गिरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तरुण गोगोई। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, देहरादून। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्तप्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रेड डाटा बुक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सा खिलाड़ी ICC विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट में शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, युवराज सिंह। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में भारत सरकार ने डैश वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी 8 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ग्लोबल FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक डैश थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 15वां था। मृच्छकटिकम नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? तो मृच्छकटिकम पुस्तक के लेखक शूद्रक हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दुनिया भर में निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मेक इन इंडिया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक के प्रवर्तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लाउड शैनन। इसका क्वेश्चन नंबर 39 से नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? इसमें दिया गया है तैमूर, महमूद गजनवी, चंगेज खां और मोहम्मद गौरी। मतलब इसका सही कालानुक्रम मतलब इसके शासन करने का सही काल क्या है उसमें आपको बढ़ते क्रम में सजाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें सबसे पहले महमूद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद हो जाएगा चंगेज खां, फिर हो जाएगा तैमूर। अब अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किससे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बलवंत मोरेश्वर पुरुंदरे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को कोरोना के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जीके का, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा पंजाब। तख्त ए अकबरी नामक स्थान पंजाब में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहाँ 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो इनमें से केरल राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे स्थित है। अगला क्वेश्चन है 49, किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, संविधान के 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, लोक उद्यम विभाग। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन है 56, इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इनक्यूबेशन सेंटर STIC कहाँ स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली। क्वेश्चन नंबर 58, दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में DD साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, DD साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके कारण होता है? यानी कि TB। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी जीवाणु के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। क्वेश्चन नंबर 65, बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के चेयरमैन का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अरविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 69, जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ताम्र पाषाण युग। चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 74, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या होगा? यहाँ दिया गया असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, यानी कि ABDC। सबसे पहले असहयोग आंदोलन, उसके बाद चौरी चौरा कांड, फिर हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो जियोग्राफी शब्द के जो जनक थे वो थे एरेटोस्थनीज, ऑप्शन नंबर 1। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 81, वर्ष डैश से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अवर जवाहर ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1971 से। क्वेश्चन नंबर 83, यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
क्वेश्चन नंबर 84 द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे, डैश पर आधारित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ट्रांजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 'अब इसके बाद जीके का क्वेश्चन नहीं है तो ये थे 12 मार्च 2021 को NTPC CBT 1 की परीक्षा में पूछे गए जीके के। इसी तरह के और भी प्रश्नों को आप अगर मोबाइल पाना चाहते हैं तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।